आप सबका मेरे इस हेवन एंड अर्थ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपने बरामदे के टूर पे ले चलूँगी और स्पेशली मैं आज आप लोगों को अपने हैंगिंग बास्केट को दिखाने की कोशिश करूँगी और उनके बारे में बताऊँगी किस तरह से मैंने इनको ग्रो करके रखा हुआ है और कौन कौन से प्लांट मैंने अपने बरामदे में हैंगिंग बास्केट में लगा के रखा हुआ है। और इन प्लांटर्स को अगर हम अपने कोई भी गार्डन के कॉर्नर, बालकनी, बरामदे या ग्राउंड में कहीं पर भी इनको हैंग करते हैं तो किस कदर से उस जगह की ब्यूटी कितनी सुंदर से निखर के आ जाती है। तो वैसे तो मैंने अपने बरामदे में छोटे बड़े हर साइज के प्लांटर्स को अपने गार्डन में रखा हुआ है और मेरे इस बरामदे में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। जैसे कि मैंने अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताया है, तो मेरे ये बरामदा इंडोर प्लांट्स जिनको ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है और शेमी शेड की ज़रूरत होती है, ऐसे प्लांटर के लिए बहुत ही सूटेबल है। फिर भी देखिए कितने सुंदर से सर्वाइव हो रहे हैं क्योंकि ये सब जो प्लांटर्स है जिनको मैंने हैंग करके रखा हुआ है, स्पेशली उनको इसी तरह का वातावरण, इसी तरह की एरिया की ज़रूरत होती है जहाँ पर बहुत अच्छे से सरवाइव कर सके। तो काफ़ी प्लांटर्स मैंने रेडी करके रखे हुए हैं मोस्टली, और मे बी आप लोगों ने बहुत बार मेरे इन प्लांटर्स को देखा भी होगा। हर बार इनके एक एक प्लांटर्स को मैं देखती हूँ कहीं उसमें कोई इंसेक्ट का अटैक तो नहीं हो रहा है, कहीं उनमें ड्राई लीव्स तो नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। क्योंकि अगर हम इनकी साफ सफाई नहीं करेंगे तो हमने जो इतनी मेहनत की है अपने बास्केट बनाने के लिए, जिनको हमने हैंग करके रखा है, तो उनकी जो ब्यूटी होती है वो थोड़ी सी खराब हो जाएगी। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, स्पेशली हैंगिंग बास्केट, क्योंकि वो बहुत एक हाइट पर हम लोग उनको लटका देते हैं। और जो हम लोग ग्राउंड पे या ज़मीन पर पॉट्स वगैरह रखते हैं, उनको तो हम जब भी वाटरिंग करते हैं तो फिर बहुत ही ईजीली हम लोग उनको देख सकते हैं करके कि उनमें क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनमें वाटरिंग का टाइम हो गया है कि नहीं, उनकी ड्राई लीव्स हो रही है या ये जो येलो लीव्स, तो किस तरह से हर चीज़ को हम लोग देख सकते हैं बहुत ही इजीली। मगर जो हैंग करते हैं, क्या होता है, कोई कोई तो इतना ऊंची हाइट में होती है कि वहाँ तक हमें दिखाई भी नहीं देता है कि हम पानी कौन से अंदाज से डाल रहे हैं। बस अपने आइडिया के अनुसार हम लोग डाल देते हैं और बहुत मुश्किल होता है कि हर प्लांटर को चेक करना, उनको नीचे उतार कर उनको पूरा देखना। तो ये सब बातों का बहुत केयर करना पड़ता है, क्योंकि वो एक तो ऊपर हैंग होते हैं तो हमें कुछ आइडिया भी नहीं रहता है करके कि बस नीचे से अगर हम देखें तो वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, मगर उनको अगर हम उतार के देखते हैं तब हमको पता लगता है कौन सी स्टेम गल रही है, कितने ड्राई लीव्स उनमें इकट्ठे हो रहे हैं और उनको वाटरिंग की कितनी ज़रूरत है। और लगभग हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से डालते रहते हैं और वाटरिंग होती रहती है और हमें बिल्कुल भी नहीं पता लगता। नीचे की जो वाइन्स है वो तो फ्रेश दिखती है, क्योंकि वो नीचे से ऊपर से लटकती रहती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। मगर हम ध्यान से देखेंगे हर बास्केट को उतार के, तब हमको उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारे हमको नज़र में आएंगे। इसलिए मैं दोस्तों कहती हूँ कि टाइम टू टाइम कभी कभी आप लोगों ने जितने भी बास्केट रेडी किया है उनको भी प्लीज़ टाइम दे, कभी कभी वीक में एक बार उनको नीचे उतार के ज़रूर देखें कि उनको कितनी खाद की अमाउंट ज़रूरत है, क्या हम लोग ज़्यादा वाटरिंग तो नहीं कर रहे हैं, क्या ड्राई लीव्स तो नहीं जम रही है। क्योंकि ड्राई लीव्स अगर वहीं पे पड़े उनकी मिट्टी पे रहेंगे तो फंगस का क्रिएशन हो जाता है। तो इन सब का स्पेशली बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए आज मैं आप लोगों को अपने हैंगिंग बास्केट भी दिखाऊंगी और थोड़े थोड़े इनके केयर टिप्स भी बताती ही रहूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बेम्बू का जो ये रेडी किया हुआ है, ये फ्रेम जो मैंने खुद रेडी किया है, इसमें एक छोटे से प्लास्टिक प्लांटर जो एक नूडल कप आया था, उसको थोड़ा सा डेकोरेट करके उसमें मैंने मनी प्लांट ग्रो कर दिया। और देखिए इसकी जो वाइन है, इतनी छोटे से प्लांटर में जिसमें कितनी कम आप लोग देख सकते हैं सॉइल आती है, उसमें डलती है, तो इनकी वाइन्स देखिए कितनी ज़्यादा लटक रही है। ये मॉस्टिक में चढ़ाने से जो नीचे की जो लीव्स होती हैं वो भी हेल्दी और थोड़ी बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी हो जाती है। मगर हम जब इनको नीचे लटका देते हैं तो जो नीचे की जो लीव्स होती हैं वो
थोड़ी सी छोटी साइज़ हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें उनको हम पानी के द्वारा उनको मिस्टिंग करते रहना पड़ता है, क्योंकि मिस्टिंग करने से भी उनको बहुत न्यूट्रिशन मिलता है। वाटर में भी बहुत न्यूट्रिशन होती है, इसलिए उनकी लीव्स में, उनकी वाइन्स में हमें मतलब टाइम टू टाइम मॉर्निंग में ज़रूर इनको मिस्टिंग करते रहना चाहिए, ताकि वो बहुत ही अच्छे से फ्रेश रहे। और यहाँ पर देखिए, ये है मेरा इंग्लिश आईवी। देखिए मैं ऊपर से दिखा भी नहीं पाती हूँ, तो एक बार मुझसे गलती हो गई, ये वाली वाइन ऊपर से गल गई। मैंने वाटरिंग का ध्यान नहीं रखा, तो फिर यही मिस्टेक हो जाती है हैंगिंग बास्केट में, क्योंकि हम लोग ऊपर से पानी डालते रहते हैं तो पता नहीं लगता है। और ये छोटे से प्लांटर पे मैंने अल्टरनेंड्रा के ग्रीन वाली वैरायटी को लगा के रखा है। देखिए छोटे से प्लांटर में कितना सुंदर ग्रो हो रहा है। और इधर सारे मेरे, ये एक छोटा सा नेट वाला बास्केट है, इसमें वंडरिंग ज़ू को मैंने लगा रखा है। और साइड से ये ब्राइट लाइट आती है, इसलिए इसकी कलर देखिए रेडिश हो गई है। और अगर हम उसको शेडी लोकेशन में रखेंगे तो फुल ग्रीन हो जाती है। तो दोनों कलर मुझे बहुत ही पसंद है, और मैंने आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद मेरे दोनों कलर्स कैसे आप लोगों को मतलब दिख रहे हैं इस बरामदे में। तो ये देखिए बास्केट कितना भर चुका है। तो फिर मैंने आज ही मॉर्निंग में जब उतार के देखा, इतने सारे इसमें ड्राई लीव्स नज़र आ रही थी, क्योंकि बाहर से देखेंगे तो फिर पता नहीं लगता है, बस आपको लीव्स दिखाई देंगे। इनकी ड्राई लीव्स जो अंदर जो जमे होती है वो दिखाई नहीं देती है, इसलिए उनको छांटना बहुत ज़रूरी है। और ये छोटे से प्लांटर में मार्बल मनी प्लांट लगा हुआ है, तो ये मैंने नीचे रखा था, तो मेरी बिल्ली ने कल इसके ऊपर जंप मारकर इसकी मेन जो स्टेम है उसको तोड़ दिया, तो मैंने इसको यहाँ पे ग्रो कर दिया। और यहाँ पे देखिए टेंगल हार्ट की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना घना हो रखा है। ये रेड कलर के प्लास्टिक प्लांटर पे मैंने इसको हैंग करके रखा हुआ है। कितनी ज़्यादा इसकी लटक रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें पानी का तो बहुत कम ज़रूरत होती है, और 2-3-4 दिन के बाद आपने एक बार पानी डालना है। अगर प्लास्टिक प्लांटर में डाल रखा है तो बहुत ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ती है, मगर इनके लीव्स पर आप डेली मिस्टिंग करिए, जैसे मैंने मिस्टिंग की है। देखिए कितने सुंदर से ग्रो हो रहा है। और ये भी देखिए मनी प्लांट छोटे से कप में मैंने लगा के रखा हुआ है, और इसकी वाइन देखिए कितनी ज़्यादा लटक रही है। तो इनको मैंने मिस्टिंग करके रखा हुआ है, इसलिए इतनी फ्रेश नज़र आती है। तो आगे चलते हैं, ये सीडम के प्लांट्स जिनको कटिंग के थ्रू लगाया जाता है, और समर्स में इनको थोड़ा धूप की ज़रूरत होती है। अगर आप शेड में रख देंगे तो लेगी लेगी होकर इनकी जो लीव्स है ना वो झड़ने स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये सेकुलेंट वैरायटी की है, मगर इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। इनके ऊपर सनलाइट गिरेंगी तभी आपके लीव्स हेल्दी होंगे। इनको भी पानी बहुत कम ज़रूरत होती है, और मिस्टिंग करते रहना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक लैम्प प्लांटर बनाया था, इसमें मैंने ये टेंगल हार्ट की कटिंग्स लगा दी थी। देखिए कितना सुंदर से ये भी ग्रो हो रहा है, और बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ पकड़ती है। तो इनको भी मैं बस इनकी इसमें मिस्टिंग करती हूँ, और पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे जो हैंगिंग बास्केट इस तरह के मैंने ये 2 प्लांटर रेडी कर रखे के सीडम के। देखिए कितना ज़्यादा लश ग्रीन, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आती है, इसलिए इतने हेल्दी हो रहे हैं। और आगे चलते हैं, ये एक बेम्बू बास्केट पे मैंने ये टर्टल वाइन की कटिंग ग्रो करके रखी हुई है। ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये छोटे से प्लांटर को जिसको मैंने डेकोरेशन करके फैब्रिक पेंट का जो आता है फैब्रिक क्रिल, उसकी पेंटिंग करके इसमें छोटे छोटे मनी प्लांट्स के कटिंग्स ग्रो कर दिए हैं। देखिए कितने छोटे से अमाउंट में इतनी कम मिट्टी आती है, मगर हम इसको क्या करते हैं, खाद तो डाल नहीं पाते हैं, इसलिए लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें टाइम टू टाइम डालना पड़ता है। और इसको मैंने मिस्टिंग करके रखा है। देखिए कितना सुंदर से ये ग्रो हो रहा है छोटे छोटे प्लांटर्स में। और यहाँ पे ये भी टेंगल हार्ट की कटिंग एक छोटे से प्लांटर में मैंने लगा के रखा हुआ। आप देख सकते हैं कितनी कम इसकी हाइट है। ये देखिए टेंगल हार्ट की कटिंग कोई भी छोटे छोटे कप्स में भी आप लगा सकते हैं। और इसकी वाइन देखिए कितनी सुंदर से नीचे तक लटक रही है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। एक ब्रांच में मैंने इनको ऐसे हैंग करके रखा हुआ है। देखिए मैं दिखाती हूँ कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मेरे अभी नेक्स्ट साइड जो मैंने बैल्कोनी की तरह रखा है, यहाँ का तो पूरा कवर है, और इस साइड का जो एरिया है एंटर करने से ये मेरा जस्ट बैल्कोनी का जैसे मैंने इसको लुक दे रखा है। यहाँ पे भी देखिए वंडरिंग ज़ू कितनी सुंदर से ग्रो हो रहे हैं। एक प्लास्टिक बास्केट में नेट वाले, इसमें मैंने ग्रो करके रखा हुआ है। देखिए कितना ब्यूटीफुल पूरा भर चुका है। तो हमें पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जितने भी हैंगिंग बास्केट है। और ये एक प्लास्टिक प्लांटर पे
ये टेंगल हार्ट की कटिंग, ये बहुत ज़्यादा लेंथ हो रखी है। देखिए कितना सुंदर से। तो अगर हम इसमें वाटरिंग करते जाएंगे पर नीचे की जो वाइन्स है आपको फ्रेश नज़र आएंगी। तो मेन प्रॉब्लम होती है जो मिट्टी से जो टेच होती है, वो जो स्टैम्प होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको लेट से पता लगेगा कि ऊपर से गल रही है। तो फर्स्ट जब गलेंगी तो जो मिट्टी से टच होती है वो वाले स्टैम्प आपके गलेंगे, फिर बाद में उसका जो इफेक्ट होता है वो नीचे की वाइन्स में आता है, तो हमें पता नहीं लगता, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए मेरे यहाँ पे किसी मिट्टी का घर बना रखा है कोई इंसेक्ट ने, इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम है, ये सब हमें देखना पड़ता है। तो देखिए कितना सुंदर सा ग्रो हो रहा है। और इधर भी मैंने ये वंडरिंग ज़्यू लगा के रखा हुआ है, देखिए पूरी रेडिश हो रखी है। और इसमें भी मैंने ये टेंगल हार्ट की ग्रो करके रखा हुआ है। देखिए कितना ज़्यादा इसके बुशी, मतलब बहुत ज़्यादा घना हो चुका है, बहुत जल्दी स्पीड में ग्रो होता है। ये मेरा 1 साल पुराना हो गया है। इसमें भी देखिए सीड्स भी बनने स्टार्ट हो गए। जब सीड्स बनते हैं ना तो खराब देखने के लिए लगता है, तो मैं क्या करती हूँ, जो सीड्स बनते हैं ना उसके टिप्स को मैं कट कर देती हूँ। तो कट करने से वहाँ से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। देखिए सुंदर है ना, बहुत सुंदर लगता है। तो इधर भी मैंने मॉस लगा के रखे हुए हैं। ये जो प्लांट है ना, इसमें पानी का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ा सा पानी खत्म हो, थोड़ा सा ड्राई होते ही इसकी लीव्स भी ड्राई स्टार्ट हो जाती है। मे बी मैं इसको हटा दूंगी। और छोटे से प्लांटर में टेंगल हार्ट्स की कटिंग लगा के रखी है। और इधर स्पाइडर प्लांट बहुत सुंदर से ग्रो हो रहा है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए छोटे से ये प्लास्टिक प्लांटर पे कितने सुंदर से ये मनी प्लांट मैंने लगाया है। और देखिए कितना सुंदर इसकी ग्रोथ चल रही है। और इसकी मैं वाइन दिखाती हूँ, ये ज़मीन को टच होने वाली है। इतना छोटा सा प्लांटर है, देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए कितनी लेंथ, और ये गया पूरा नीचे तक, यहाँ तक जो नीचे मैंने प्लांटर्स रखे हैं उसको टच कर रही है। कितना सुंदर देखिए। छोटे से प्लांटर में मनी प्लांट बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, सीवीड की लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ 10, 12 या 15 दिन के अंदर। और जो मैं दिखा रही थी आप लोगों को, मैं वंडरिंग ज़्यू बोल रही थी। देखिए ये ग्रीनिश, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कम सनलाइट पड़ता है। तो उठा के दिखाती हूँ, देखिए ये भी सुंदर लगता है। जो ग्रीनिश में रहते हैं वो भी सुंदर लगता है। इसको भी अगर हम हैंग कर दें तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो मैंने इसको हैंग नहीं किया, अभी मैं प्लानिंग कर रही हूँ हैंग करने के लिए। और सेम ये भी ये वंडरिंग ज़्यू की कटिंग मैंने यहाँ पे ग्रो करके रखा है। ये छोटे से ग्रीन प्लांटर, प्लास्टिक प्लांटर में देखिए कितना हेल्दी ग्रो हो रहा है। ये टेंगल हार्ट्स, मनी प्लांट्स, वंडरिंग ज़्यू और भी जो भी मैंने लगा के रखे हैं छोटे छोटे प्लांटर्स में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। और बहुत कम केयरिंग और ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। तो डायरेक्ट सनलाइट में भी थोड़ा अगर हम 1-2 घंटा रख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर फुल डे की सन हमें इनको नहीं देना है। और ये देखिए ये टर्टल वाइन की कटिंग जो मैंने लगाई थी, कितना ज़्यादा बुशी हो चुका है, बहुत स्पीड में ये बढ़ता है। दोस्तों आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो आप उसको कट करके शेप में भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी टर्टल वाइन, ये बाहर से मैं दिखाऊंगी कितना ज़्यादा घना हो चुका है। ये सारे इतने ईजिली ग्रो होते हैं, कुछ केयरिंग नहीं, बस हमें थोड़ा थोड़ा इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। तो ये सारे मेरे हैंगिंग बास्केट हैं। और मैं दिखाती हूँ बाहर का साइड में भी मैंने कुछ रखे हुए हैं। तो चलते हैं फिर उस साइड में। यहाँ से ये वाला जो बैम्बू प्लांटर यहाँ से दिख नहीं रहा है, मैं आप लोगों को दूसरे साइड से दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए, ये जो बैम्बू प्लांटर में मैंने ये खुद रेडी करके इसमें वंडरिंग ज़्यू लगाया है। कितना सुंदर से ग्रो हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट आती है देखिए, इसलिए इसकी कलर देखिए कितना सुंदर है। तो बस आगे से आप टिप को तोड़ते रहेंगे तो फिर इसमें और न्यू ब्रांचेस डेवलप होती रहती है ना दोस्तों, सुंदर। इसी तरह मैंने 2 रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ पे स्पाइडर प्लांट है, फिर वंडरिंग ज़्यू, यहाँ पे थोड़े से ये सिंगोनियम के प्लांट्स। तो देखिए कितना सुंदर, इसको मैं बाहर के साइड मैंने हैंग करके रखा हुआ है।
तो कितना ज़्यादा ब्यूटी निखर के आ जाती है। तो हैंगिंग बास्केट को ज़रूर लगाना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत ज़्यादा आपके गार्डन को बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ही अट्रैक्टिव बनाती है। तो मेरे तो हैंगिंग बास्केट बहुत फेवरेट है। अभी मैं सोच रही हूँ और भी मेरी प्लांट्स जो ग्राउंड बोल रही हूँ, टब्स में रखे हुए हैं, पॉट्स में, वहाँ से भी मैं बहुत सारे सिंगोनियम वगैरह कुछ भी बहुत सारे जो वैरायटीज़ होती हैं जिनको हम टब्स में लगाते हैं, तो उनकी भी आप बहुत सुंदर से हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। तो फिर आप लोगों को दोस्तों मेरा ये बरांडे का टूर हैंगिंग बास्केट का स्पेशली कैसा लगा कमेंट के थ्रू बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे इस चैनल को। तो मिलते हैं मेरे न्यू वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रखिए दोस्तों। कीप गार्डनिंग, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।